फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक सानहा, केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 16 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानों की छतें गिर गई। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का जाए हादसा का दौरा, कहा बॉयलर फटने से करीबी घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मरीम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और अली बुखारी एडवोकेट वज़ीर आला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुहेल अफरीदी को पेश होना चाहिए था। उबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर आला केपी ने कहा था इलेक्शन के दिन बदमज़गी होगी तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदारान अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन में तलबी, सुहेल अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा बगैर किसी वजह और जवाब के दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर वज़ीर आला को बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। वज़ीर आला ने ना किसी के लिए मुहिम चलाई और ना ही इलेक्शन कमीशन की कोई खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन का NA 185 में वज़रा की मौजूदगी का नोटिस, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। NA 96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर ममलिकत दाखिला तलात चौधरी को नोटिस जारी। 24 नवंबर को तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर ममलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपये जुर्माना किया था। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक किसी वजीर या मुशीर को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। जजेस के इस्तीफों का मामला उनका ज़ाती है। जज साहिबान अदलिया के मसाइल को देखें और किसी भी पोजीशन से इस्तीफे ना दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अवामी एहतजाज, सियासी जद्दोजहद और चैलेंज से 26वीं और 27वीं तरमीम खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट वापस बहाल होगी। अदलिया में ज़रूरी इस्लाहात होनी चाहिए। अदालत हुक्म पर बानी PTI से मुलाकातें कराई जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन थोड़ी तवज्जो पंजाब पर भी दे। हमारे लोगों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम जारी। पैगाम में कहा गया है कि इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में अहम संग मील है। ये रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आइन से इज्तमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। इस अदालत के पास मुकद्दस अमानत है जो शहरियों की जिंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। हमारा अज़्म है ऐसा फोरम कायम किया जाए जो दियानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। हमारे सामने आने वाला हर मामला इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। मेरे लिए एजाज़ है कि मुझे इस इदारे की बुनियादों की तश्कील में हिस्सा डालने का मौका मिला। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला, फायरिंग से अमन कमेटी के 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मरने वालों में दानिश, कामरान, वलीउल्लाह, सुफियान, मोहम्मद नियाज, नुमान शामिल। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। अमरीकी कांग्रेस का मरीम नवाज को लिखा गया खत हौसला अफजा और काबिल सत्ताइश है। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अमरीकी कानून साज भी वज़ीर आला पंजाब की लीडरशिप के मुअत्तरफ हैं। अमरीकी कांग्रेस ने मरीम नवाज के ईंटों के भट्टों से मुताल्लिक इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज भट्टों से जबरी मुशक्क़त खत्म करके बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा किया। मरीम नवाज का काम और उनके मंसूबे आलमी सतह पर उनकी पहचान बन रहे हैं। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। ज़राए कैंट कमिश्नर के मुताबिक बाकी 12 मिलों ने किसानों से गन्ना खरीदारी और क्रशिंग शुरू कर दी।
चीनी की बाजार में सप्लाई आने से निर्खों में 10 रुपए तक कमी का ऐलान। क्रशिंग से चीनी की ब्लैक फरोख्त और मसनूई किल्लत का खात्मा हो सकेगा। कोयटा में पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की मनसूखी के बाद मुसाफिरों को टिकट रिफंड कर दिए जाएंगे। अचानक ट्रेन मनसूख होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। कराची से आने वाली बोलान मील को भी जैकबाबाद में रोक दिया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेल सर्विस सिक्योरिटी खदशात के बायस मुअत्तल की गई। चमन पैसेंजर अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मुतालिका फ्रीक्वेंस से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है जिरगे में शिरकत करने के लिए आने वाले अफराद को वापसी पर उठा लिया जाए। क्यों बुलाते हैं जब मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सकते। जिरगे में शिरकत करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वज़ीर आला का काम है। अदालत ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी यानी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जा की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, रेलवे मलकियती ज़मीन पर कब्जा और तजारत को रोकने वाला कोई है या नहीं। रेलवे की ज़मीन पर कच्ची आबादियाँ, इंडस्ट्री और गोट्स बन गए हैं। क्या रेलवे को तजावुज़ात और कब्जा के लिए ज़मीन दी गई थी? क्या रेलवे की ज़मीन को ज़ेरे इल्तवा इस्तेमाल लाने का कोई प्लान है? आईनी अदालत का ये मतलब नहीं गैर आईनी चीज़ों में चले जाएं। वकील रेलवे ने कहा, पिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराजी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। पंजाब ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराजी वापस रेलवे के नाम मुंतकिल हो चुकी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अफसरान AC रूम में बैठेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। रेलवे को तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका है? लाहौर में तामीराती कामों की वजह से गर्द ही गर्द है। नीला गुंबद में पार्किंग के अलावा तारीखी विरसे को महफूज बनाया जा रहा है, जो खुशाइंद है। LG रिपोर्ट दे, मिवाकी जंगलात की क्या सूरत हाल है। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉक के तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, सड़कों पर अब भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। आप जब सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। वासा बताए, पानी के मीटर्स का क्या बना। वासा हर बार इससे निकल जाता है। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट दें। पंजाब में स्मॉग का जोर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 599, गुजरावाला में 399 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फजाई आलूदगी से बचाव के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बरतानवी इमिग्रेशन निज़ाम में मज़ीद सख्तियों का ऐलान। मुस्तकिल रहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा कानून का इतलाक़ 2021 के बाद 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान। कहा, बरतानिया में मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो, अंग्रेज़ी बोलना जानते हो और उन पर कर्जा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर और नर्सेज 5 बरस बाद मुस्तकिल रहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद, ज़्यादा आमदनी वाले और इंटरप्रेन्योर्स 3 बरस में अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों को 30 बरस तक मुस्तकिल रहाइश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बरतानिया में हमेशा के लिए आबाद होना कोई हक नहीं बल्कि इस्तेकाक है, जिसे कुछ करके हासिल करना चाहिए। रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल का हल तलाश करें। रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान डायलॉग और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इज़हार ख्याल। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप से आज एक कम्युनिस्ट मिलने आ रहा है। सदर ट्रंप अमेरिकियों के लिए किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुस्बत गुफ्तगू जारी है। स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो ने गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेनी हुकाम से बात की है। हमारा मानना है यूक्रेन का मंसूबा दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल से मुतालिक अमरीकी और कैनेडियन हुकाम के होशरुबा इंकशाफात। सिख रहनुमा हरदीप सिंह ने कत्ल से एक रात कबल अपने साथी गुरपतवंत सिंह पन्नू को धमकियों से आगाह किया।
नंदकोर गुरुद्वारा के बाहर हरदीप सिंह पर 2 हमलावरों ने 50 गोलियां चलाई। कैनेडियन हुकाम ने हरदीप सिंह को भारतीय धमकियों से पहले ही आगाह किया था। अमेरिकी मैगजीन का दावा। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने में मुलव्विस रहा है। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिका का दौरा किया। उसी दौरान चेक रिपब्लिक पुलिस ने अमेरिकी मालूमात पर निखिल गुप्ता को कत्ल की साजिश में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने पन्नू के कत्ल के लिए हमलावर को अदायगी की। इसराइल की जानिब से गाज़ा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। खान यूनिस के करीब फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। नासिर अस्पताल के करीबी इलाके में भी 2 अफराद शहीद हो गए। सऊदी अरब और फ्रांस के इसराइली जारहियत की मजम्मत। आलमी बरादरी से हमले बंद कराने का मुतालबा। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आतिशज़दगी, शोलों और धुएं ने कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी हिस्से को लपेट में ले लिया। मंदुबीन को निकाल लिया गया। पवेलियन में मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के स्टॉल्स लगे हुए थे। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। फॉरेंसिक टीमें आग लगने की वजूहात की तहकीकात करेंगी।